नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जब बात आती है तो हर कोई अपने कान खड़े कर लेता है कि यार ये क्या हो रहा है, इतना टैक्स क्यों ले रही है सरकार। जीएसटी की रेट्स में पॉपकॉर्न के टैक्स को लेकर के इतना डिबेट हो चुका है जिसकी हद नहीं है। और इनकम टैक्स को लेकर के तो मिडिल क्लास हमेशा से क्लेम करती रहती है कि भाई हमें लूट लो यार तुम। बट आपको यह जानकर के सरप्राइज होगा कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा स्टेट भी है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स के नाम पर वहां के लोगों को एक रुपया नहीं देना पड़ता, चाहे वो करोड़ों की संपत्ति अर्जित ही क्यों ना कर ले। है ना सवाल एक अपने आप में इंटरेस्टिंग। बस इसका सीधा जवाब ये निकलता है, वो स्टेट है आपका सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट, जहां पर इकलौता एक ऐसा स्टेट है जहां पर लोग टैक्स फ्री अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं। और इससे संबंधित प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 में जो स्पेशल स्टेटस का प्रोविजन है ना, उसमें आर्टिकल 371 एफ में सिक्किम को स्पेशल स्टेटस दिया और उसकी के तहत इनकम टैक्स में वहां के लोगों को छूट दी हुई है। जिसका फायदा क्या होता है, वहां के देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वहां पर लोकल इन्वेस्टमेंट आता है, लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम बचती है और वो पैसा फिर अपनी ही इकोनॉमी को बूस्ट करने में वो आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा कौन नहीं चाहेगा भाई। मैं तो चाहता हूं कि टैक्स फ्री सिस्टम हो जाए, बट अगेन यहां पर देखा जाए सिक्किम में ऐसा क्यों है, बाकी स्टेट्स में नहीं है। जानते हैं इस डिटेल को। बट मैं आपको बता दूं कि PWOnlyIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। ठीक है, 2026 की अगर बात करें तो संकल्प और टाइटन जैसे कोर्सेज रन हो रहे हैं, जिसमें आप इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश अपने मीडियम के अकॉर्डिंग आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में आप 2025 के एस्पिरेंट्स हैं तो प्रहार और टाइटन जैसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। राइट, तो इंग्लिश और हिंदी अगेन वो इंग्लिश मीडियम का ही सिस्टम है। और फंडामेंटल फीचर्स की बात मैं बार बार करता रहता हूं, आपको पता है रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसमें जीएस की क्लासेस तो हैं, प्लस सीसेट भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको जरूरत होती है प्रैक्टिस की, जिसमें आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस डेली कराई जाएगी और मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी डेली इंक्लूडेड है इसी पैकेज के अंदर। और साथ ही साथ आपकी खुद की तैयारी अच्छे से हो सके, सेल्फ स्टडी बढ़िया से कर सको आप और रिवीजन अच्छे से कर सको, उसके लिए जीएस ई बुक्स भी आपको दी जाएंगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, चेक कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिटेल मिल जाएंगी, देख लीजिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो बात कुछ ऐसी है कि सिक्किम 1975 से पहले इंडिया का एक परमानेंट स्टेट ना होकर के हमारी तरफ से एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब हो गया कि एक 1950 की ट्रीटी होती है, इंडो सिक्किमीज ट्रीटी जिसको बोला गया, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया जो है वो सिक्किम के एक्सटर्नल अफेयर्स को टैकल करेगा। इसके अलावा वहां पर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो भी आएंगे वो, और कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें मोर और लेस बोला इंडिया देखेगा। और रिमेनिंग सिक्किम का सारा मामला ऑटोनॉमसली चलने वाला है, अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली चलेगा। वहां पर आप देखोगे कि एक डायनेस्टी रूल चल रहा था, जिस डायनेस्टी का नाम था नामग्याल डायनेस्टी। होता क्या है कि समय बीतता है, चाइना अपना राइज करने लग जाता है और चाइना की नजर भी कहीं ना कहीं सिक्किम की तरफ थी। आपने आज भी कई बार चाइनीज एग्रेशन की जब बात आती है तो चाइना की तरफ से एक बात बोली जाती है कि हाँ जी, चाइना की एक थ्योरी है पाम एंड 5 फिंगर्स वाली। तो पाम और 5 फिंगर्स में से ये जो मिडिल फिंगर वाला आप कॉन्सेप्ट देखते हो ना, वो मोरलेस सिक्किम के ऊपर फोकस्ड रहता है। तो चाइना यहां पर आ सकता था, उसको टैकल करने के चक्कर में लोगों ने और सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर ने यह डिसाइड किया कि हम लोगों को इंडिया के साथ कंप्लीटली मर्ज हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर रिस्क फैक्टर आगे रहेंगे। ऐसे में फिर वहां पर रेफरेंडम होता है तो लोगों ने यह कह दिया कि जी वाकई में हमें तो इंडिया के साथ मर्ज होना है। नतीजतन आप क्या देखते हैं कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, जिसके तहत आर्टिकल 371 एफ जोड़ करके आप क्या देखते हैं कि सिक्किम को आप स्पेशल स्टेटस दे देते हो। और साथ ही साथ यहां पर सिक्किम में जो रिजीम ऑलरेडी चल रहा था उसके द्वारा एक डिमांड भी की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि जी हमारे देश के अंदर हम हमारे लोगों के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाते। क्या बोल दिया, इनकम टैक्स नहीं लगाते। और यही चीज इन्होंने कंटिन्यू की इंडिया के साथ में जब एग्रीमेंट हुआ उसमें। अल्टीमेटली 1975 में सिक्किम स्टेट तो बन गया, बट पॉइंट इज कि यहां पर अभी भी लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता। और इसके लिए आप क्या देखते हो कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 10 सब क्लॉज या क्लॉज 26 AAA, इसमें सीधा प्रोविजन है कि सिक्किम जो है वो टैक्स फ्री स्टेटस कंटिन्यू करेगा।
ओके, और इससे संबंधित प्रोविजन एग्रीमेंट के तहत तो हो ही गए थे, बट आर्टिकल 371F में भी कह दिया कि हाँ भाई सिक्किम के रेजिडेंट्स को मोर और लेस वही लॉज को कंटिन्यू करवाने की कोशिश की जाएगी जो कि नामग्याल डायनेस्टी के अंडर में चल रहा था। आई बात समझ में? तो स्पेशल जो प्रोविजंस हैं उसमें सीधा यही है कि सिक्किम को आप कह सकते हो कि इंटीग्रेटेड मैनर में हम अगर लेकर के आना चाहते हैं तो ये हमारी एक जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी। भाई सीधी बात है, चाइना को कंटेन करना है तो चाइना जहां जहां पर भी अग्रेशन दिखाए उन लोगों से हमें दोस्ती करनी रहती है, और ये अपने आप में इंदिरा गांधी जी का उस टाइम का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे में 1975 में अल्टीमेटली सिक्किम इंडिया का एक परमानेंट स्टेट बन गया, और आप देख सकते हैं कि वहां पर इंडिविजुअल्स करोड़ों रुपए भी कमा करके एक पैनी भी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है जी। अब आप देखो इसके अंदर कि आप जब भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स के लिए रिमाइंडर्स आने लग जाते हैं जुलाई 31, भाई पूरे देश के अंदर आईटीआर फाइल कर देना, फिर उसके बाद में नहीं होगा XYZ, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको झेलनी पड़ेगी। बट मैंडेटरी फाइलिंग की जब बात आती है तो कह दिया जाता है कि सिक्किम को छोड़ करके बाकी पूरे देश के लोगों को टैक्स पे करना होगा या फिर अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। तो ये है पूरा मामला। अब सवाल ये आता है कि सिक्किम में अगर टैक्स नहीं दिया जा रहा है तो क्या वहां के लोगों को कुछ फायदा है? तो देखो जी, सीधा फायदा दिख ही रहा है, मैं बता ही चुका हूं आपको। देखो, एक तो फाइनेंशियल वेलबींग, सीधी बात है, लोगों की अपनी खुद की कमाई अपने हाथ में रहती है तो वो अपने हिसाब से उस पैसे को खर्च करते हैं, सेव भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, और इन्वेस्टमेंट जब अपनी खुद के लोकल एरिया से आने लग जाए तो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट होंगी कि नहीं। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आज आप देख सकते हैं कि सिक्किम अपने आप में एक ऐसा स्टेट है जहां पर टूरिस्ट, एग्रीकल्चर या स्मॉल बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टेट मोर और लेस इंडिपेंडेंटली अपने खुद के पैसे से इतना ग्रो कर चुका है कि आज वहां पर आप कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कंप्लीट टैग मिला हुआ है इस पर्टिकुलर स्टेट को। तो एक इनोवेशन अपने आप ही आती है, और यही चीज बार बार कहा जाता है कि भाई आपको टैक्स जितना कम करना हो उतना करो, जिससे कि आपके लोग अपने आप ही क्रिएटिव होते चले जाते हैं। क्रिएटिव होने के लिए कोई ऊपर से कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना लगती है, भाई लोगों के हाथ में पैसा होगा तो कौन नहीं चाहता पैसे से पैसा बनाना। तो वो जो चीज है वो सिक्किम में यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमारे यहां पर और कौन कौन से सेगमेंट से, सवाल ये भी तो बनता है ना, क्या सिक्किम को ही टैक्स फ्री कर रखा हो और कोई भी सेगमेंट है क्या जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता? जी, इसका आंसर यस है। एक तो एग्रीकल्चर इनकम पे ऊपर टैक्स नहीं लगता, एक कोई एनआरई अकाउंट है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, तो उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता, उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वो अर्न करते हैं। और स्कॉलरशिप्स जो भी है, चाहे गवर्नमेंट दे चाहे प्राइवेट स्कॉलरशिप मिले, उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा हम सिक्किम के बारे में थोड़ी और जानकारी लें तो सिक्किम में एक तो माउंट कंचनजंगा, आपको पता है हमारे देश की एक तरीके से सेकंड हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक हो गई, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल वाले एरिया में चली जाती है, समझ गए? तो के सबसे पहले आपकी एवरेस्ट, फिर K2, गॉडविन ऑस्टिन, और फिर कंचनजंगा। तो कंचनजंगा हमारे देश की दूसरी और वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट, आप कह सकते हो एक तरीके से हाईएस्ट पीक। अब यहां पर बोला हुआ है कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है क्योंकि K2 है ना, वो मोर और लेस गिलगिट बाल्टिस्तान में चला गया, तो वो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने दबा रखा है वो। इसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिला हुआ है, और इसको मिक्स कैटेगरी, इसका मतलब क्या, नेचुरल और कल्चरल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट माना जाता है। तीस्ता रिवर जो कि ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसका भी ओरिजिन इधर से ही रहता है, और इस तीस्ता को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, आपको पता है, इंडिया बांग्लादेश में, राइट। इसके अलावा सवाल ये बन जाता है लास्ट में कि और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ, तो आर्टिकल 371 के तहत ये प्रोविजन है ना। आपको पता है जम्मू कश्मीर का तो आर्टिकल 370 था, वो तो हट ही गया, ठीक है, हट गया, हटा तो क्या मतलब उसको इनइफेक्टिव बना दिया, एब्रोगेट कर दिया। अब इसके अलावा भी कई स्टेट्स हैं जो कि स्पेशल स्टेटस कैरी करते हैं, बट ये स्पेशल स्टेटस ऐसे हैं जो कि इंडिया में रहते हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ज्यादा स्पेशल कैटेगरी दे दी थी कि हाँ भाई आप अपने खुद के झंडे को भी कंटिन्यू कर सकते हो, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी ले सकते हो, तो एक देश में एक विधान एक निशान, ये चलेगा, ऐसा नारे आपने सुने होंगे। खैर पॉइंट हमारा ये है कि ये स्टेट्स कौन कौन से हैं, देखो, गुजरात, महाराष्ट्र डिवीजन होने वाले, ठीक है, नागालैंड प्रोटेस्ट होते रहते हैं, असम आपको पता बहुत वल्नरेबल है, मणिपुर आपको पता ये भी वायलेंस चल रही है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अभी रिसेंट टाइम में जो डिवीजन हो 2014 में, तो ऐसे में इनको भी स्पेशल प्रोविजन कर रखे हैं। जहां पर ट्राइब्स रहती है, वल्नरेबिलिटी कहीं ज्यादा रहती है, तो उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, ये रहा सिक्किम का आर्टिकल 371F। इसके अलावा मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटका है,
को भी कहीं ना कहीं स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, बट पॉइंट इज कि ज्यादा इनका ऐसा नहीं है कि हाँ जी कश्मीर वाला एकदम एक्सट्रीम जो हमें स्टेटस देने का मजबूरी हुई थी या जो भी परिस्थितियां थी जो दी गई थी वो इनके साथ में नहीं है, बट ये स्टेटस आपको ध्यान रख लेने हैं। अब जाते जाते एक सवाल का जवाब जरूर दे दो भाई कि सिक्किम किन किन कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और वो इनकी संख्या बता दो आप मुझे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था और अपनी राय जरूर दें कि भाई टैक्स के मामले में आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।